एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम इंडिया सरीनेम रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सुरीनेम क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बेसिकली अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट। तो अब हम देखेंगे कि जो इंडियन फार्माकोपोइया है, इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, इनको रिकॉग्निशन मिला इंटरनेशनली, खासकर सुरीनेम के थ्रू। सो इसके की फैक्ट्स क्या हैं, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा उन कंट्रीज़ पे जो इंडिया से मेडिसिन लेते हैं, प्लस इंडिया के लिए क्या इसके बेनिफिट्स होंगे। देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उसके बाद कुछ ज्योग्राफिकल एक्सपेक्ट्स देख लेंगे। इसके इकोनॉमी कैसी है, देन कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सारी चीज़ें क्यों ये न्यूज़ में है। रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन के बीच में एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है सुरीनेम का। इनका जो एम है वो इंडियन फार्माकोपोइया विच इज़ द आईपी, इसको एज अ स्टैंडर्ड ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करेंगे मेडिसिन के लिए सुरीनेम में। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो साइनिंग हुई है, ये बेसिकली म्यूचुअल कमिटमेंट दिखाता है भारत का और सुरीनेम का कि वो मेडिकल रेगुलेशन के रेल में क्लोजली काम कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। की हाइलाइट्स अगर हम देखेंगे तो इंडियन फार्माकोपोइया को बेसिकली एक्सेप्टेंस मिली है, ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स की तरह काम कर सकती है जो मेडिसिन सुरीनेम में होती हैं उनके लिए। कॉस्ट इफेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बेसिकली ये जो आईपी रेफरेंस सब्सटेंसेस होते हैं इनका एक्सेस देता है। मोरओवर इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं इसके, वो रीजनेबल कॉस्ट में प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो ये प्रोविजन जो है ये सुरीनेम को लॉन्ग टर्म में या बाई एंड में ये बेनिफिट करेगा। अब ये क्वालिटी कंट्रोल को बहुत स्ट्रीमलाइन कर देता है। पहले अगर कोई दवाई भारत से सुरीनेम जाती थी तो वहां पे उसको दोबारा से टेस्टिंग या डुप्लीकेट टेस्टिंग की जाती थी, तो इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो सीधा आईपी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के बाद ले सकते हैं, दैट वुड बी एक्सेप्टेड इन द सुरीनेम। सो ये इसका बेनिफिट है, स्ट्रीमलाइन कर देता है प्रोसेस को। रिडंडेंसी, जो टाइम लगता था, रिसोर्सेज लगते थे, उन सबको ये कम कर देगा। सो ये उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देता है। देन बेनिफिट्स अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के, इंटरनेशनल फार्माकोपोइया स्टैंडर्ड्स को लेकर के, सो ये बेसिकली ये इंडियन जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं इनको बूस्ट करेगा उन कंट्रीज में जहाँ पे रिकॉग्निशन मिला है। मोरओवर जो डबल रेगुलेशन इसको खत्म कर देगा, टेस्टिंग की जो डुप्लीकेशन होते हैं इसको खत्म कर देगा, पोस्ट इंपोर्टेशन के चेक्स वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। इंडिया के जो ड्रग एक्सपोर्ट्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एज गेन कर पाएंगे वर्ल्ड में, ट्रेड में, और ज़्यादा रिम्यूनरेटिव होंगे, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। फर्दर जो इंपोर्टिंग नेशंस हैं इनको जो इंडियन मेडिकल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो क्वालिटी इंडियन मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, इनका एक्सेस मिलेगा एंड दैट टू अफोर्डेबल प्राइस पे। तो क्योंकि इंडिया चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराता है, मैन्युफैक्चरर्स जो इंपोर्टिंग कंट्रीज में हैं उनके पास एक बेटर स्कोप रहेगा कि वो जेनरिक मेडिसिन जो हैं, जैसे भारत में जो जन औषधि हैं, इसका डेवलपमेंट कर सकेंगे एंड दिस वुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू द अवेलेबल अफोर्डेबल मेडिसिन टू देयर सिटीजन्स। वो उसको इससे प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे रेफरेंसेज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ये अवेलेबल हो जाएंगे मैन्युफैक्चरर्स को बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे। मोरओवर रेगुलेटरी जो प्रैक्टिसेस हैं ये कन्वर्जेंस होगा इनमें, और ये इंडियन मेडिसिन के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे इंडिया से। कंसिक्वेंटली जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएंगी एजुकेटेड प्रोफेशनल्स के लिए, खास करके फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। देन की फैक्ट्स क्या है सुरीनेम के बारे में, क्या ज्योग्राफिक लोकेशन एंड ऑल है। तो ये जो साउथ अमेरिका है उसके नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे है। सो दिस इज द सुरीनेम, ये यहाँ इसके नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे आपको मिलेगा। एंड अगर हम बात करेंगे तो इसके नॉर्थ में अटलांटिक ओशन है, फ्रेंच गुयाना ईस्ट में है, ब्राज़ील साउथ में है, एंड गुयाना वेस्ट में होगा। जो कैपिटल है दैट इज पारामारिबो, जो कि सुरीनेम रिवर के बैंक्स पर है। सुरीनेम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जिसमें प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, गवर्नमेंट होती है, और कंट्री में मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे भारत में भी मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है। इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसकी इकोनॉमी डाइवर्स है। की सेक्टर्स में माइनिंग है, जैसे गोल्ड, बॉक्साइट, एग्रीकल्चर या बाकी सर्विसेज। सुरीनेम नेचुरल रिसोर्सेज में भी रिच है, पर्टिकुलरली गोल्ड बॉक्साइट मिलता है, एंड रिसेंटली यहाँ ऑयल भी डिस्कवर हुआ है। सो दिस इज इट। सो दिस इज द केस। नाउ वी हैव आवर कंक्लूजन। सो कंक्लूजन के हिसाब से जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, ये जो फार्मास्यूटिकल कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में,
उसके एडवांसमेंट को दिखाता है। मोरोवर ये क्वालिटी कंट्रोल बढ़ाएगा और इंडिया सरीनेम के बीच में जो ट्रेड है उसको भी इंक्रीज करेगा। जो स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन है ये केवल दोनों कंट्रीज के ही फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को बेनिफिट नहीं करता है, लेकिन ये इंडिया की जो एस्पिरेशन है सेल्फ रिलायंस की, लीडरशिप क्वालिटी जो है, और इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल मार्केट में खास करके उसको इंक्रीज करेगा और इसके साथ अलाइन करेगा। Now we have a prelims practice question. Consider the following statements about the European Union. The Council is a decision-making branch of EU. All the 28 members have to agree for a decision to be taken. Which of the following is are correct? One, two, both, or none. You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have a mains practice question. Describe the importance and challenges of relations of India and Suriname. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Let's Tries for your better preparation.